जय हिंद साथियों, ये अपनी जीरो से हीरो की क्लास 2 है। ये डिफेंस सर्विसेज का आपका बैच है, जो कि आपको ये डेमो क्लास फ्री देखने को मिल रही है। आगे की क्लास के लिए आपको पेड देना पड़ेगा। क्लास लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। आपने अगर पहली नंबर 0 वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वो पीछे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन और सब कुछ बताया। वो लंबी क्लास है, ये क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपको फटाफट से आगे ले चलूँगा। जैसा कि हमने पहली क्लास में बिगुल क्या है, बिगुल पकड़ने का तरीका, बिगुल के पार्ट्स के नाम और म्यूजिक का जो 0 लेवल है बिगुल का, 5 नोट, लाइन है, स्टीव, स्पेस, सब कुछ जान चुके हैं। इसके बाद में हम अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, जिससे आप म्यूजिशियन बनोगे, म्यूजिक पढ़ना सीखोगे। जो आपको फौज में ट्यूटर मिलेगा, कोई भी कॉल बजाने का जो हुनर होगा वो आप, ये जो सारी कॉल है ये पूरा ट्यूटर है, ये मिलेगा आपको। ये कहीं से भी पढ़ के आप बजा सकते हो, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगर आपको हमारा ट्यूटर की ज़रूरत है केवल, या आप बिगुल की जो बुक है अपनी कंप्लीट कोर्स, बिगुल कोर्स 5 डे गारंटी का, तो आप वो अमेजोन पर जाकर बुक खरीद सकते हो। अमेजोन पर जाकर आप नाम सर्च कीजिए बिगुल बुक। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं किताबों की। यहाँ पर आप मेरा नाम सर्च कीजिए कृष्णा सिंह कुंतल, अमेजोन पर आपको तुरंत मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये है अपने नोट 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पूरे दुनिया का म्यूजिक है वो इन्हीं 8 नोटों पर चलता है। ये 8 नोट के 8 रेस्ट है, मतलब ये नोट बज रहा है तो सांस लेने के लिए रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट है। कितना लंबा बजाना है, कब बजाना है, वो सारा क्या है, लेंथ है, इसका वैल्यू है। वो मैंने एक ही बोर्ड में कवर करने की कोशिश की है, एक ही क्लास में कवर करेंगे। आप अगर डिफेंस सर्विसेज में हो, ये फायदे क्या है इसके मैं बता देता हूँ। आप पहले से जॉब कर रहे हो या पुलिस में हो, किसी में भी हो, तो आप म्यूजिक प्लाटून में जाना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बता सकते हो कि सर मुझे म्यूजिक आता है, मुझे म्यूजिक प्लाटून डाल दो। आपको पता है म्यूजिक की नौकरी कितनी आराम से होती है। अगर आप सीख रहे हो, किसके लिए सीख रहे हो, भर्ती होने के लिए सीख रहे हो, तब भी आप ये ले सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। ये पीछे ले जा, स्कूटी ज़्यादा बज रही तेरी। इसके बाद में क्या करना है, ये मैं नेचुरल वीडियो है जो भी मेरे आसपास जो हो रहा है। अब मेरे पास कोई स्टूडियो तो है नहीं, और ये बिल्कुल ऐसी चीज़ आप स्टूडियो में सिखा भी नहीं सकते, खुला एनवायरनमेंट चाहिए। आप इन चीज़ों पर, आवाज़ों पर ध्यान ना दें, मुझ पर ध्यान दें। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या, ब्रेव, इसका नाम है ब्रेव। ब्रेव क्या होता है, एक गोल अंडा होता है, पूरा म्यूजिक इसी से बना होता है। और ये गोल अंडा के चारों ओर 2 लाइनें होती हैं, 2 कॉमा होते हैं, वो क्या होता है, ब्रेव होता है। इसके बाद में अपना आता है सेमी ब्रेव। ये 2 जो कॉमा है ये हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, सेमी ब्रेव। इसके बाद में क्या आता है, पी। क्या आता है, पी, इसको बोलते हैं अपन खाली पी, उसका नाम है मीनम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे इन्हीं से आप म्यूजिक पढ़ना और सब कुछ सीखोगे। इसके बाद में आता है सर क्रोचिट। क्रोचिट क्या होता है, भरा हुआ पी अपना क्रोचिट है। इसके बाद में आता है कोयबर, अपना भरा, जो खाली जो पी है, या ये सब क्या है, भरे हुए हैं। ये लिखने में ये क्या है, अपना भरा हुआ पी और एक डंडा, ये क्या है, कोयबर। इसके बाद में आता है अपना सेमी कोयबर, भरा हुआ पी और 2 डंडा। इसके बाद में क्या आता है अपना डेमी सेमी कोयबर, ये क्या है, भरा हुआ पी और इसके नीचे कितने डंडे, 3, 1 2 3 डंडे। फिर क्या है, डेम, अपना हैमी डेमी सेमी कोयबर, लास्ट नोट है। ये क्या है, भरा हुआ पी और 4 डंडे। ये चीज़ें आपको विशेषकर याद रखनी है। ये जो बेसिक जो स्टार्टिंग की वीडियो है, ये भर्ती होने वाले बच्चे के लिए, और जो सर्विस में म्यूजिक प्लाटून या बिगुलर बनना चाहता है उसके लिए भी है। आपको पता है यूनिटों में वैकेंसी आती है म्यूजिक की, और आपको म्यूजिक कोर्स करने जाना पड़ता है। ये इनका रेस्ट है। ये रेस्ट सारे जो तीसरी लाइन में बने होते हैं, जो तीसरी लाइन को पूरा कवर कर रहा है, मतलब ऊपर और नीचे, वो क्या है, ब्रेव का रेस्ट है। जो केवल ऊपर ऊपर है, जो चौथी लाइन को टच कर रहा है, ऊपर ऊपर देखो, नीचे का जगह खाली है, ये नीचे वाली जगह, वो सेमी ब्रेव का रेस्ट है। जो नीचे का हिस्सा कवर कर रहा है,
जो नीचे वाला, जो तीसरी लाइन पे नीचे नीचे है, वो अपना मिनिमम का रेस्ट है। आप बनाओ 2C। ये वाला रेस्ट बनाने का तरीका क्रोचेट का बताता हूँ। पहले आप बनाओ 2, उसके बाद में क्या बना दो C। ये बन गया आपका क्रोचेट का रेस्ट। इसके बाद में क्या है, ये देखो भाई, देखो कोएबर में कितने डंडे, 1 डंडे, तो उसकी भी भाई सिंगल भाई। सेमी कोएबर में कितने डंडे, 2, तो इसके भी रेस्ट में कितने डंडे, 2 डंडे। उसके बाद में डेमी सेमी कोएबर में कितने डंडे, 3, तो इसके भी रेस्ट में कितने डंडे, 3। उसके बाद में हेमी डेमी सेमी कोएबर में कितने डंडे, 4, तो इसके भी 4 डंडे। अब आते हैं सर ये बचता कितना है। ये तो हो गए नोट, ये हो गया इसका रेस्ट। ये नोट के आगे रेस्ट लगा होता है, म्यूजिक में आप पढ़ोगे तो रेस्ट होते हैं, बताएंगे वो आगे की वीडियो में। अब आ जाइए आप लेंथ ऑफ इसके नोट पे। अब क्या है देखो, ब्रेव जब भी बजेगा, ये नोट आ गया, ये क्या बजेगा, लंबा बजेगा। ये बजता रहेगा। अगला है अपना सेमी ब्रेव। सेमी ब्रेव की जो वैल्यू है वो है 1, और कितने कदम बजेगा, ये 4 कदम बजेगा। अगर मैं, कदम दिख रहे हैं मेरे, पैर दिख रहे हैं, कैमरामैन से पूछ रहा हूं क्या पैर दिख पा रहे हैं मेरे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हाथ के जरिए बताता रहता हूं। ये 4 कदम बजेगा। कैसे देखिए, बीट मतलब पैर जमीन पर पड़ते ही चालू होगा और चौथा पैर जमीन पर पड़ते ही बंद हो जाएगा। कैसे देखो, ये कितने कदम बजा, 4 कदम। कौन सा नोट है अपना, सेमी ब्रेव। वैल्यू कितनी है, 1। इसके बाद में आता है मीनम। मीनम की वैल्यू 2 का मैं भाग अगर 4 कदम में दूंगा तो कितना आएगा निकल के, 2। मतलब 2 कदम पे एक बार और दूसरे कदम जो 2 अगले आएंगे उन पे फिर से एक बार। कैसे देखिए, ये कदम है मेरा, ये हाथ कदम है, देखो चार कदम हुए, कितनी बार बजा, 2 बार बजा। इसके बाद में क्रोचेट। क्रोचेट की वैल्यू 4 कदम, 4 बाई 4। अगर 4 का भाग मैं 4 में दूंगा, ये कदम है अपने, बार बार कदम नहीं लिखा है मैंने, ये अपने 4 कदम है और ये अपने नोट की वैल्यू है। 4 का भाग 4 में दूंगा तो कितना आएगा, 1। मतलब 1 कदम पे 1 नोट। कैसे बजेगा देखिए, ये कदम है मेरा, फिर बता रहा हूं, ये क्या अपना क्रोचेट बजने का तरीका। उसके बाद में कोएबर। कोएबर की वैल्यू 8 वैल्यू है, कदम 4 है। 4 का भाग अगर 8 में दूंगा, 4 दूनी 8, तो 8 है, तो कितने कितने बट गए, 2 बट गए। मतलब 1 कदम पे 2 नोट। कैसे बजेंगे देखिए, एक कदम पे 2 नोट। मैं आपको ये प्रॉपर बजा के दिखाऊंगा क्योंकि कैमरा इसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें काट पीट नहीं कर रहा, ढंग से पैरों की तरफ कैमरा एडजस्ट करके तब आपको ये चीजें दिखाने वाला हूं। इसके बाद में आ जाइए अपना क्या है, सेमी कोएबर। सेमी कोएबर में कितने नोट हैं अपने, 16 की वैल्यू। सेमी कोएबर कितनी वैल्यू है, 16 की। 4 का भाग 16 में दूंगा तो 4 नोट, मतलब 1 कदम पे। ये मैंने मारा, ये 1, तो टाटा 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 टाटा। और बिगुल में केवल इतना ही सेमी कोएबर तक बचता है। देखिए कैसे, ये क्या हो गए, ये इनकी लेंथ पता पड़ गई, वैल्यू पता पड़ गई। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लेंथ ऑफ नोट है क्या। लेंथ ऑफ नोट वो चीज है कि हर पहले वाला नोट, ये क्या है, फर्स्ट है, तो इसमें से ये 2 बने, फिर इन 2 में से ये 2 बन गए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। मेरा ये 1 वैल्यू किसका है, सेमी ब्रेव का है। एक सेमी ब्रेव में से कितने मेरे मीनम बन रहे हैं, 2 मीनम बन रहे हैं। एक मीनम ये रहा, एक मीनम ये रहा। 2 किसकी वैल्यू है मीनम की, तो 2 लिख दिया है मैंने। फिर एक मीनम में से कितने क्रोचेट बनेंगे, 2 क्रोचेट। तो एक मीनम ये रहा, 2 क्रोचेट की वैल्यू 4, तो 4 4 4 4, टोटल कितने बन गए,
4 क्रोचेट बन गए। मतलब हर पहले वाला नोट बाद वाले नोट का 2 गुना होता है, और हर जो बाद वाला नोट है, हर ये वाला बाद वाला नोट है वो पहले वाले नोट का आधा होता है। ये इसकी परिभाषा होती है। तो ये थी सर आप अपनी आपकी पूरी ये क्लास। आपको मैं अगली क्लास में बाकायदा पैर से करके दिखाऊंगा। देख लो पैरों की तरफ थोड़ा एडजस्ट हो जाए तो, कैमरा अभी एडजस्ट करके देखते हैं, अगर हो जाए तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गया, पैर और शरीर पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे एडजस्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे ये अपनी 4 कदम थे, खत्म। इसके बाद में ये, इसके बाद में क्रोचेट, इसके बाद में कोई बात, इसके बाद में सेमी कोई बात। ये अपने खत्म हो गए। ये क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। इसके आगे की क्लास अगर आपको चाहिए, पूरा कंप्लीट बिल्कुल डिफेंस सर्विसेज के लिए चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।